आइए समस्त ग्रामों से ग्राम कला के मानस छोटा समाज से आगे निवेदन करते थे कि आदरणीय श्री संजय साहू जी और श्रीमती गंगा साहू जी जिनके दाम्पत्य जीवन में संतान के रूप में पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और जिनके नामकरण छठी संस्कार के अवसर पर श्रीमद रामचरित मानस के पावन गंगा का आयोजन किया गया है। जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी मैं इस गांव के सभी रामकथा से छोटा समाज से निवेदन और आग्रह करते चलूं कि आप सब अपने तमाम कार्यों से निवृत्त होकर रामकथा के स्थान पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करके चलिएगा। श्री सिया राम के सब जग जानी करो प्रणाम गुरु पानी के भाव के संग बोल सिया सती रामचंद्र की जय। जय श्री राम श्री राम हरिओम राम जय श्री राम। ओके
तेरा मुझको सौंप दे क्या मेरा मुझ पे कुछ जब जब तोला
राम के नाम गले कसमा जाम बसे ही उसे राम के नाम
राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भक्ता राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हेमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम से राधे धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जसो फल चार तन जान के सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन राम राम भूली कला के पावन भूमि प्रणाम कर राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ कुली और बाबू जीवन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर ये मानस वंश के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू और वृंदावन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर अत्य बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला बने आयोजक परिवार साहू परिवार संगे संग मोटरकस मानिला आप सबके बीच में लाने वाला जनी माइक्रोफिटर मोहदेव जी और ये गांव के डीही डोंगर पर विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम साली खिड़िया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी के हार्दिक कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करते हैं।
7 सोपान, 7 कांड और हर कांड की विशेषता गोसाई जी महाराज अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में रखते हैं। कथा की यात्रा हो चले बालकांड प्रथम सोपान, जहां कहूं सम्मति अनुहारी पद उमा शंभु संभाग भैया समय जिन्हें हेतु देहि सुनि मुनि मिटे विचार। पावन प्रसंग की यात्रा हो इससे पहले मैं निवेदन करूं विशेष माताओं से, जितना दाई मन बैठे आओ और जब का मन धुरिया बैठे, निवेदन है अगर जमा हुए तीर में आग लोरो देखा अब चटे के किराया फोकट में जावल थे 300 किराया का लागल छूटो हो भोगर भोगर देखो लेकर आ मोर जुबान लगी जा तक दूर रहेगा था भगवान के तंत्र वैसे जटका टाइम में बैठे सब माता मन से निवेदन करता हूं अगर कथा सुना सुना तो मतलब अस्कट लग जाए या सुनने के मन ना करे या हो सके मन बजे तो वही समझ नहीं आए तो निवेदन है दाई हो एक काम करना अपन जगह लूट के नहीं देना, ठीक है। एक शर्त है, शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना, जिला तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा पोछा के मत उठाना, तो दिक्कत है तो अकेला घूम के आगे पे पड़ोसी झट को चक दे कहा। बाकी मोर प्रयास है कि पर्याप्त समय में राम कथा के चर्चा हमारा आप सबके संग बढ़िया से बढ़िया और अंतिम चर्चा के संग आप सब जुड़ चलो। भाव का संग एक निवेदन और करता हूं, जटका कर बैठे हो एच 9 से लेके एच 9 तक एक बात ईमानदारी बताओ, ये सालिक झटिया का जिक्र करने कौन कौन जानते हो? हाथ उठा के 1 2 3 ये 4 और 5 7 15 हो गए, चलिए नीचे करो। अच्छा जी मन नहीं आया मतलब अपन नाम परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि धाम के कटोरा का छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है, हम छत्तीसगढ़ के बखान कर तो ईश्वरी को दुबी जी महाराज तो सुंदर कविता के सब कहने लगे बोलेगा कहीं के दो के पहाड़ 4 जिला है जिसमें एक जिला जिसका नाम है राजनांदगांव जिला, वो संस्कार है राजनांदगांव जिला के पावन प्रोग्राम हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव, वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 खंड गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। वो अर्जुनी के अंतर्गत और अन्य 11 खंड गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया में गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 खंड खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 खंड खपरा वाले घर और 2 छत वाले घर हमारा है। जिसमें 5 खंड खपरा वाले घर 2 छत वाले घर हमारा है। कोई श्यापति रामचंद्र की जय। आइए मानस की चर्चा हो और चर्चा से पहले माता पताल भैरवी मां बमलेश्वरी मैया के चरणारविंद तक हम आप सब भजन समर्पित करें। आने जगह है नरेश, जगह है ना हरिओम राम राम जय श्री राम 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 हरिओम राम 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 जय श्री राम 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 हरिओम राम राम तुम्हारी श्वेता तुम्हारी श्वेता इन्ना मारा जय श्री राम राम राम। चलिए हमारा आप सब माता रानी के भजन के संग जुड़ चले। ऊपर का बैठे माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भैरवी मैया, दुर्ग के चंडी दाई, रायपुर बंजारी मैया, महासमुंद फलारी दाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाई दाई, बेंगलोर दंतेश्वरी मैया और गांव सिद्धला दाई, जम्मू देवी मल्ला मनावन पावन धरती पावन ग्राम ग्राम भीड़ी कर तक लाख प्रयास हो बहुत साचे दरबार की छत्तीसगढ़ महाता
तारी टोला बारंबार प्रणाम गुरु छत्तीसगढ़ महातारी टोला बारंबार भवानी भवन भुवनेश्वरी माता की जय
श्रीमद् रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान सर पहली और बोले बालकांड की चर्चा। श्वेता अब ये प्रसादी सब पेंट्री अब इंदा मारा श्वेता पेंट्री श्वेता पेंट्री की इंदा मारा प्रसादी साहू पेंट्री प्रसादी साहू जी पेंड्री आपका 21 रुपये प्रमुला मोहम्मद निवासा हुआ। श्वेता श्वेता इंदा मारा हिंदा मरा आपको 10 रुपये प्रमुला बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। लता ठाकुर 20 रुपये प्रमुला बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। बोल शेफ की रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरित्र सोपान बालकांड की चर्चा। और ये बालकांड को शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखे थे जड़ के कांड के बोले जड़ के कांड किसना तो जिन प्रकार के कांड पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोर अक्षर रखते वो इसने पेड़ मजबूती से खड़े थे। यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रूख गिर जाते हैं। घर ला बना है नियम ठिकाना नहीं है बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते हैं। घर ला बना था तो नेल बने। रामायण के नेल जोरदार जिसका नाम भगवान शंकर जी महाराज और वो साहिब जी महाराज जब मानस के प्रारंभिक चर्चा करें तो बहुत सुंदर प्रसंग याद करें कि कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संभार भयो समय हे तुझे स्वामी मोनि मिठाई विषाद कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संभार भयो समय हे तुझे सुनि मुनि मिटाई विषाद। जिसकी कथा को सुनने मात्र से मानव के जीवन का दुख दूर हो जाए ऐसी कथा को दो बुजुर्ग दो ज्ञानी मन आपस में बैठ के गुटावत है। एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज। इस जगता कनपी राम के कथा हो ही एलना दो जन्मन गोठ्या जैसे कोनो नाती ला ओकर दाई ला गोदी में सुता ओकर माथा ला थप कहानी बताते इसने एक बार की कहानी बता तो कि सब चालू करें कि एक ही बार त्रेता जुग माही संभु गए कुंभ सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। शाब्दिक अर्थ में व्याख्या करने वाला अंतर है कि भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनने पर कुंभ ऋषि महाराज के आश्रम में जाते ये सारे अब अटकिया करने पर्याप्त समय में राम कथा की चर्चा होगी। पर एक से पहले मैं एक निवेदन करता हूं जब तक बैठे अपन अपन तर्क लगा बताना हो सकते सही भी हो सकते गलत भी हो सकते। रामायण ला सबसे पहले कौन लिखे रामायण ला सबसे पहले कौन लिखे कथन जी तुम्हारा गोठिया तो मैंने बोलूंगा कौन है गलत है वाल्मीकि के कहा गलत है। अब कोई वो नो है रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन रची महेश ने जमाना सलाखा भगवान शंकर ने सबसे पहले रामायण को लिखा और लिखने के बाद माता पार्वती को सामने बैठाकर उन्होंने सुनाया। लिखी सब अंदर सन बसे सब पहली बार उसने माता पार्वती लाखों बैठा के उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब
लेकिन विडंबना ये कथा की है कि जे शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछे जाते बाबा से जैसे आज का माता में बैठे हो एक निवेदन करो जब का बैठो सबसे निवेदन खट्टा भाजी बनाई कौन कौन लाते हाथ उठा पटवा भाजी अथे ये हरियर वाले पोचाक खेला फिर दूसरा नाम देख के क्या बताना चाहते तो लोग बताऊंगा आते खट्टा भाजी बनाएगा नहीं है अच्छा करा था मंगला के हम उतरे को गया करते तो सब लोग खट्टा भाजी बनाए पर हाथ हो अगर आप लोग खट्टा भाजी बनाए पर आते तब पड़ोसी का पूछे जावे का दीदी ने का काम हो जाओ नीला बनाए लगे बना के खा लेंगे और ये मानस की विडंबना ये कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम का है राम कौन है राम कृष्ण है तो कौन मन भगवान शंकर कहते हैं हमारा जब आप राम कथा जानते हैं उसके बाद भी आप किसी और के पास पूछने जा रहे बोले क्यों भगवान शंकर ने कहा बोले जावत हूं लेकिन जात जात मोर संग में मोर पत्नी सुनते दृष्टिकोण से जात जब पूछेगा क्या हो की बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा जब ते खुद टीका कर सकत है तो पत्नी पे ठाल के नहीं सुना सकत भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार भगवान शंकर की ही दुनिया में सब ना समझा सकता है दुनिया में सब ना समझा सकता है लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा उसने दुनिया में बड़े बड़े देवता समझाए जा सकते थे लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है और सही भला है मास्टर का कतवा मास्टर है वो दूसरा का लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए को दूसरा का भेजते पढ़ाते नहीं बिगड़ी करे पढ़े नहीं तकाला पढ़ाई तो भगवान शंकर कहते मोर पत्नी मोर सुने नहीं दूसरा का जाए लगी बोले काकर करा बोले संग गए कुंभज ऋषि पाए और ये किस बोला बोले संग सती जब जननी भवानी माता सती संग्रह अच्छा एक निवेदन कर दो माता सती हरे कौन पहले कथा के भाव में अति समझ लेना आपका कथा अपने आप समझ आ चलोगे माता सती कौन है शिव महापुराण के कथा ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी एक के नाम प्रसूति एक के नाम वीरणी प्रसूति के 24 बेटी वीरणी के 60 बेटी टोटल मिला के 84 बेटी और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती और माता सती हो ना रही है जो शंकर भगवान से विवाह करिश्ना अपन मर्जी से हर जमाना में वो सतयुग के जमाना में यहाँ कलयुग में गलत पहले जमाना में जब शादी हुए करते नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हुए करते सियान मन जेल धरा देते फाइनल करते अब कहते जगत में नहीं जाना मैं नहीं हो रहे हो ठोकरे का नहीं हो रहे जानते नहीं कर अच्छा आदमी तुम जाना चाहो हमें नहीं जाना ये ज्यादा जाना चाहिए अच्छा एक बात ईमानदारी बता देते बिहाव करे तो सियान ला देखे रहे हो मुड़ियर डोलावो पथरा खुद तो रिएक्शन दे बिहाव कर तो सियान ला देखे रहे नहीं देखे रहे तभी ना देखे फाइनल कर दे वो फाइनल के सोच नहीं करेगा अभी इसने हो गई बोले नहीं बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो गया धोखा अगर हो जाए तब बीच में वाला छोड़ के कब भाग जाएगा कोई ठिकाना नहीं अंतर और भगवान शंकर को माता से चयन किया अपने पसंद के अपने पसंद से और जब अपन पसंद के चयन करीस तो राजा दक्ष होकर बाप विरोध करीस अपन बेटी करीस सब बात बड़ी है दमान खोजे अच्छा करे लेकिन दमान खोजे बड़े संदेह करते वो दमान देखना नहीं से कि इंद्र का देख के चलती तो दमान देखना नहीं से कि काम का देख रहते चलती तो दमान पसंद आना नहीं से कि विष्णु का देख रहते चलती लेकिन वो शंकर संग शादी करना चाहता है जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना घर ना मोटर ना कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर संग शादी करने पर पाए ले है मत कर बेटी मस्त वाले खोजबो एक नंबर जीरो बराबर दिखी तीजा आवे बुलेट में फुट जावे कत्ता जोरदार की सो का भाव नहीं होता नी मानिस माता सती और मानिस नहीं मानिस छोड़ माता सती पल पर रोवत है और रोवत वक्त कुरियम नहीं है ये लेकिन राजा तक चक्की मास खड़ा अब कैसे करे जाए तुरंत पर शैली वाला बोला कर दिया वो कहते बोले काय महाराज तुम भीतर में खुश रहो और अंदर में जाकर सती समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ एमन होशियारी मारे बोल भर भीतर में खुश रही और अंदर में जाए पर माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो बोले काबर ये शंकर से शादी करो का आतस ना उकर का ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं कैसे पोछा लगा टेंशन खाता गलत कहा थे एक नंबर की थी हे ही मत कर बहनी बिहाल हो बोले काबर ये शंकर से शादी करो का आतस ना उकर का चलते पे नहीं ना बर्ता नहीं है ना भाड़ा नहीं है माता सती का थे कोई दिक्कत नहीं बर्ता मांगे टेंशन तुम खत्म कहा है गुता है उसने बता हो रही हो
फेर की मत कर बहनी बिहाल हो बोले का बात कि शंकर से शादी करो का ना होगा अगर चलने पे ना तो कपड़ा पहनते कपड़ा सालों साल नहीं कचा है माता सती का कोई दिक्कत नहीं कपड़ा काचे टेंशन खत्म आखिरी फेर की मत करना वो कवर होगा लट्टू तक नहीं है माता सती का कोई दिक्कत नहीं बिजली बिना टेंशन शादी करो ऑपरेशन दैट्स माय चॉइस ओनली वन चीज शंकर भगवान का करबे कर साथ हो किंजर के बिहाव अरे बिहाव होइस तमन बात न बताइस का करो घर वाले किसनो हो वो फर्क नहीं पड़े पर हां मोर घर वाला 16 आना है हमें 16 आना गुण देख के बिहाव करे हो अच्छा आज का डायमंड बेटा सब डायमंड से निवेदन करता हूं जिक्र जिक्र बिहाव है ईमान इस बताना काका घर वाला 16 आना है हाथ उठाओ तोरे हाले तोरो मन के हावे एक नंबर जोरदार वहां तो 18 19 हुई नहीं जानने मन में खाते नहीं तिस्ते पे अति दिन तो जिंदगी पहाड़ के तो 16 नहीं बोल सका सो आए नहीं आए सियानो आए भगवान के तो घर में खुशराम दे दे बस सबके घर वाले समान थे स्थिति परिस्थिति बदल देती बात की बात है पर भगवान शंकर चयन करेगी साधारण को नहीं भगवान शंकर करा है कौन तो आपको मालूम हो जब भी हम कोई आरती करते हैं या आरती करने के बाद या कोनो भी मंदिर में अगर जाते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद एक संस्कृत में छोटे से श्लोक गाते हैं रंगा कपूर जलाना करता हूं कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम पहली चीज लिख के रखना ये कपूर जलाए के मंत्र न है ये है कपूर जलाए के मंत्र न है बोले कौन का है बोले ये भगवान शंकर कौन है बताए मंत्र है बोले कौन है ये कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष ही नहीं है भगवान शंकर होए जो दया के निधान है भगवान शंकर होए जो करुणा के सागर है भगवान शंकर होए जो दूसरा के कल्याण करे में जहर के कटोरी पी दे भगवान शंकर होए हमारा अपन परिवार में जहर नहीं पी सका ठीक है वो कोई नहीं पी सकता जी ये पीडर में थे लालू में दिक्कत के दिन आके हम तुम एक जना तू जानो बड़े के छोटे बड़े तो बेरानी भागे अबे तो बेरानी तो कीटनाशक दवाई पीवे निकिए जी और निकिए पे हमार फेंक दी अब फेंकी लाइट का पूरा होना टोटल मसक दी हां मैं बात नहीं हुई कोई काकरो में जहर पीना पसंद नहीं करे और भगवान शंकर वो भी होता है जो दुनिया के कल्याण की जहर के प्याला पी दे और शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की अकरार पूजा होते हैं नहीं होते तो ज्यादा दिन घरों नहीं हुए 2-3 साल हुए और हुए थे नहीं क्या बोले हैं शिव महापुराण तो पहली नहीं से ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है ना बोले ये मिश्रा महाराज क्या करने की देखो वो गांव बात नहीं पानी रुपए वाले कल पला फूटे बना रुको थे भगवान का सब ये रुको तो 3 रुपए ये 5 वाला ये मोहर को थे मतलब ये रुको नहीं मोहर को था ये पानी रुपए सिस्टम चलो का देख ले हो इस छुड़िए करे गांव है हाले को जब हाले को सब पहली बार मिश्रा जी तो मिनी के नाम बताते बार भीड़ आए थे तो आयोजक समिति के संग इसमें बहुत बात होती सोई तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते त कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी का करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे त दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पानी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केला लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा जाते बड़े आदमी कर जाते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चल के चला थे पूरा चला थे कैसे चौक मिला थे फोकट के जो तो का हकन के बोलो फोकट के हवा मत का फोकट के का चौक मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल 17 खा था आधा के काला फोकट के हम तो बुद्धि का 17 मतलब आधा का चौल मिला थे फोकट में नमक मिला थे फोकट में 40 से सकल 17 खा था आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न में खाना मिला थे फोकट में सियान के तन पेंशन मिला थे फोकट में महिला के मन 1000 झोंका थो ये फोकट ही महाफोकट है फोकट जी महाफोकट है कहूँ तो मैं कहूँ संस्था जब सरकार इकर मन महतारी मन खोलिस होई
जब सरकार एक मन में महतारी में मतलब खोली सो ही तो मन पुरुष मन तो फलवन दे का वो तो चपके जैसे एक मन में महतारी में मतलब खोली तो हमरो मन में का महतारा मन नहीं खोलती थी खोलना नहीं फिर नहीं एक मन में एक हजार फ्री में ये बेचारा मन दवा थे 80 चला थे नहीं होते समझ गए होगा तब भी समझ के सवाल कब फोकट से चला थे तो एक खन फोकट ला आओ जोड़ बोले का एक लोटा जल और सारे समस्याओं का पानी फोकट के रुकवा के भलल भला मैं एक निवेदन करता हूँ रोज के प्रदीप मिश्रा के प्रवचन सुन लेकिन फुल पानी रुकोना कैसे अगर ये मालूम नहीं है कोई मतलब नहीं तो जल चढ़ाना जानता कैसे विशेष माता मन से निवेदन कर रहा हूँ और घर के सास एक गिलास पानी पर तरसा थे बोले एक गिलास पानी पिया का औकात तो नहीं होते भला भला शंकर भगवान ने पानी रुको था और पत्थर नहीं मिले तो स्टाम्प पेपर में लिख लेवे बैठे बैठे होता तो घर के सास ने गिलास पानी पिया और एक आध काम बाँच आए तेरे शंकर भगवान जाकर को तो ये पानी रुको ना सार्थक है तेरा सभी कौन कभी कि इंसानियत इंसान को इंसान ना देती है इंसानियत इंसान को इंसान ना देती है लगे पर मुश्किल को आसान ना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकता है और मनुष्य के आधार जानता का है बिन विश्वास भक्ति नहीं तेरी बिनो द्रवहि न राम बिना विश्वास के मानव के जीवन भक्ति नहीं मिले और भक्ति बिना राम के दर्शन नहीं कर सकस भगवान शंकर के भक्ति बड़ा अद्भुत है प्यारे जिन भक्ति ला पाए के बाद भगवान शंकर स्वयं राम ला पाए के रास्ता निकली और जब निकली तो बड़ा जोरदार गुनगुना जात बोलेगा सोने भाई मंगाओ राम सामने नहीं मंगाओ प्रभु एकम कुचरबो नमन से जब हम कुचरों का थकी सब से नहीं चाहिए दोनों हाथ उठा के राधे राधे ये का है नहीं का है का थोड़ो तते मौसम कर तते मौसम दूल्हा है का हां तो ये तो मुझे नहीं ऐसे चल चाहिए राधे राधे नहीं राधे तो चांदी नहीं मांगो प्रभु चांदी नहीं मांगो प्रभु चांदी मांगो चांदी नहीं मांगो प्रभु सेवा नहीं है काला बाजा बन तो तालिबान काला बाजा रुद्री बद्री बजा किसेगा बोल सियापति रामचंद्र की जिंदगी में सेवा तो मांगो हिरा मांगो जिंदगी भर सेवा तो मांगो और कथा सुनने के लिए गए कहां से कहां तक बोले कैलाश पर्वत से लेकर अगस्त मुनि के आश्रम तक उसके बाद के चौपाई का आनंद लीजिए प्यारे कहां गए शंभु गए कुंभज ऋषि पाही लेकिन एक शब्द के रस देखना शंभु गए कुंभज ऋषि पाही कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जाते लेकिन एक अजीब बात बताता हूं ये चौपाई जब लिखेगी चौपाई लिखे के बाद में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही चौपाई लिखे कुंभज करके लेकिन जब व्याख्या लिखी सुना हिंदी व्याख्या जानता का लिखे शंकर भगवान अगस्त मुनि कर जावा थे तो कुंभज और अगस्त लिखे का मतलब एक ठन कुंभज लिखे तो अगस्त लिख उसने नोटिस की भाई एक महीने के एक नाम लिखना था दो नाम लिख पे भटक दी जाती जैसे एग्जांपल में समझना ये बेंजो वाले दिखाते पुतिन देखगा दिखाते मस्त हंसते हैं
इला घर में नहीं मोटू कथे क्या कथे मोटू नाम है अगेश्वर मैंखे देखे का मैंखे के नाम बोले तू लेकिन मैंखे के ये अर्गन वाले दिखाते इला घर में मुन्ना कथे क्या कथे मुन्ना नाम है मुरली मैंखे देखे का एक कहने का मतलब ये कि घर में जब इनका नाम लिया जाता है तो इनके माँ बाप प्रेम से लेते हैं, उसके बाद तो उसका नाम जो बाहर में चल रहा है ये सबके सार्वजनिक रूप से सबके लिए है। अब कुंभज और अगस्त लिखेगी तो कुंभज के नाम बोले कुंभज का बोले कुंभ धन अज, कुंभ मतलब भरा, अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला, जे हड़िया के अंदर ले पैदा हो है ओकर नाम कुंभज, एकर जन्म के प्रमाण है। और अगस्त के नाम ला बोले अगस्त नाम एकर सदी एकर लिए एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो, जैसे जब का लेकर बैठो सब लेकर मन से निवेदन कर रहा है। देखो मैगी खातो मैगी है बने बोलो ना अच्छा कर दो, सज्जन खा तो मस्त कर दो, हमें खा तो है चम्मच में खाता एक नंबर ये मुंह खाता पता नहीं थे किस टाइप के चम्मच में खाता थे हम मुंह खाता कहा तो और शर्मार मामा। अच्छा सब जन से निवेदन मैगी खाता हो ता मैगी कच्चा नहीं खाता हो, पहले मैगी बना था हमें कढ़ाई में करके बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालने के बाद कांटा वाले चम्मच कांटा वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरे के बाद उठी खाला पेट लपेटे के बाद और मुंह लेथन, जब मुंह लेके देखन घटना घटते मोरोसन इक्रोमसन तुरमसन घट होई, जब मैगी खा रहे तब पता नहीं वो मैगी के अंदर से का रहे कि वो खा एक उठन मैगी ओराम जाते। देखे मैगी खा एक उठन मैगी ओराम जाते। अच्छा जे ओराम थे तेला कैसे खातो हैं तीर्थो डोर लगा खींचा तो एक नंबर खींचो फिर हमारे गांव के मन जोरदार है ओराम गए नहीं ऐसे करिए एक बार में दिखाती थी। कहने का मतलब ये अगस्त है कौन, बोले अगस्त वो है जो एक बार समुद्र अपने अहंकार के कारण कहता था कि जब सूर्य निकले तो मेरी आगोश से निकले और जब सूर्य आके डूबे तो मेरी आगोश में आकर डूब जाए। ऐसे समुद्र को भी उनके अहंकार को तोड़ने वाले अगर कोई थे तो अगस्त उस समुद्र को ललकार कर कहा, बोले ऐ समुद्र मुझे मान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना तेरे समुद्र के सारे जल को तो समुद्र के सारा पानी ला एक पसर में धरना और एक पसर में धरेगा सब तीर के मोर पेट मरना भरना मोरना मगस्त नहीं, जो समुद्र के सारे पानी को एक बार में खींचकर अपने पेट तक ले चला गया हो वो थे अगस्त। मतलब एक चीज है अगर भगवान शंकर ज्ञान का समुद्र है तो अगस्त जी महाराज उस समुद्र को पीने वाले हैं। जेकर कर कथा सुने जाते वो साधारण टीकाकार न है, ठीक है का जिनके पास भगवान शंकर कथा सुने जा रहे हो साधारण व्याख्याकार नहीं हो सकते। बोले क्यों, भगवान शंकर है कौन और उनके अंदर ज्ञान कितना है, बोले उनके अंदर ज्ञान कितना है इसको किसी शास्त्र ने आज तक उल्लेखित नहीं किया, पर हाँ रावण से कल्पना की जा सकती है। जे रावण भगवान शंकर के चेला जे अंदर रावण के अंदर 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण एक रावण के अंदर अक्का ज्ञान, तो सोच के देख जब चेला अक्का जानते तो पर गुरु का अक्का जाना त्रिस हो फिर घमंड नहीं है, जानने के बाद भी दूसरा के डेहोटी में जाके दूसरा कथा करके आगू बढ़ जाए, ये बड़प्पन है। और ये बड़प्पन के भाव में कथा के बड़ा जोरदार विस्तार भगवान शंकर दुनिया वाले मन में कर रहे हैं। आओ हम सब चर्चा करेंगे हर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विधि से जुड़े भजन की यात्रा और सब जन आनंद लेवा भजन के भाव हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के नाम ये भजन में समर्पित कराओ कि जियो मुड़ी उठा के और छाती ठोक पढ़ो लिखा बनाओ संगीत छत्तीसगढ़ ही बोल। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिउला रंग मटासी है गुण मटहा के मोटहा चौर जिमे गजब सुहा के वासी है साग में जैसे जिमी कांदा और सुधा कढ़ी है ऐसा नरवर मयारो मोर ये भाखा छत्तीसगढ़ी है, ऐसा नरवर मयारो मोर ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के विधान भजन ओम श्यामति रामचंद्र की जय। ओम श्यामति रामचंद्र की जय हो।
मैं तो तोला जाने भैया मैं तो तोला समझा संगे मैं तो भैया के भगवान मैं तो तोला जाने संगे मैं तो तोला जाने भैया मैं तो भैया के झुमर झुमर के
भगवान शंकर बड़े आनंद के भाव में बैठे हैं और कथा कार के भाव। अच्छा, एक बात बढ़िया बता दूं,